नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। मध्यकालीन भारत के इतिहास में ये हमारी अगली क्लास है विजयनगर साम्राज्य। हम पूरा मुस्लिम आक्रमण पढ़ चुके हैं, पूरा सल्तनत काल पढ़ चुके हैं और अब अगला हमारा टॉपिक है विजयनगर साम्राज्य। इसके बाद हम बहमनी साम्राज्य के बारे में बात करेंगे, उसके बाद मुगल साम्राज्य उसके बारे में पढ़ेंगे। देखो, विजयनगर साम्राज्य से आप प्रीवियस ईयर उठाकर देखोगे तो आप देखोगे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे गए हैं। विजयनगर साम्राज्य, देखो विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है, मैंने जब आपको तुगलक वंश पढ़ा रहा था तभी मैंने आपको बताया था। देखो, विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है वो होती है 1336 में। 1336 में हरिहर और बुक्का के द्वारा। हरिहर और बुक्का के बारे में बात करें, हरिहर और जो बुक्का थे, हरिहर और जो बुक्का थे वो प्रताप रुद्रदेव के सेवक थे। काकतीय वंश के प्रताप रुद्रदेव जो थे, प्रताप रुद्रदेव के क्या थे, सेवक थे। ठीक है, देखो ये क्या है, देखो इसकी जो स्थापना कहां पर करते हैं, हम्पी में करते हैं। कहां पर करते हैं, जो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कहां पर करते हैं, हम्पी में करते हैं। हम्पी बहुत बार पूछा गया है, हम्पी कहां पर पड़ती है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। मेरे खुद के आरपीएफ में पूछा गया है कि हम्पी किस राज्य में पड़ती है। किस में पड़ती है भैया, कर्नाटक में पड़ती है। ठीक है, देखो हम्पी में चार वंशों ने शासन किया, जिसमें एक था संगम वंश, एक था सालू वंश, एक था तुलु वंश और एक था अरावयु वंश। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य में कितने वंशों ने शासन किया था, चार वंशों ने शासन किया था। ठीक है, देखो ये जो था विजयनगर साम्राज्य था जो मध्य युग का यानी मेडाइवल हिस्ट्री का पहला हिंदू साम्राज्य था, पहला हिंदू साम्राज्य था। देखो इससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है विदेशी यात्री से। विदेशी यात्री से क्या पूछा जाता है भाई, देखो विजयनगर साम्राज्य में एक विदेशी यात्री आता है, जिसका नाम था अब्दुल रज्जाक। अब्दुल रज्जाक जो आता है उसने विश्व का सबसे भव्य शहर बताया है विजयनगर को विश्व का सबसे भव्य शहर बताया है। ठीक है, अच्छा उसके बाद आगे देखेंगे, आगे इसके बारे में क्या आता है। देखो संगम वंश पढ़ते हैं। संगम वंश की स्थापना की थी किसने, हरिहर और बुक्का ने। हरिहर और बुक्का के द्वारा संगम वंश की स्थापना की जाती है अपने पिता के नाम पर इन्होंने ये संगम वंश इसका नाम रखा। देखो इसका पहला शासक कौन था, पहला शासक था हरिहर प्रथम। उसने राजधानी पहले बनाई अनेगोंडी उसने जो प्रारंभ में राजधानी बनाई। ठीक है, इसके समय पर क्या है, वहां पर एक यात्री आया था, कौन, इब्न बतूता। कौन आया था, इब्न बतूता यात्री आता है अनेगोंडी में। बाद में इसकी जो राजधानी वो हो जाती है विजयनगर इसकी राजधानी हो जाती है, जो कि वर्तमान में हम्पी जो है। ठीक है, देखो हम्पी जो है तुंगभद्रा नदी के तट पर है। कहां पर है, हम्पी तुंगभद्रा नदी के तट पर है। देखो हम्पी जो है, हम्पी का जो नाम हम्पी क्यों पड़ा, हम्पी जो है नाम क्यों पड़ा, एक थी पंपा देवी के नाम पर, जो कि मातृ देवी के रूप में इन्हें पूजते थे। पंपा देवी के नाम पर इनका नाम हम्पी पड़ता है। हरिहर प्रथम इसका उत्तराधिकारी होता है बुक्का प्रथम। हरिहर और बुक्का ने करी थी, तो हरिहर की मृत्यु के बाद में बुक्का प्रथम जो राजगद्दी पर बैठता है और उपाधि धारण करता है वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की ये उपाधि धारण करता है। इसके बाद जो है बुक्का प्रथम के बाद में उत्तराधिकारी होता है हरिहर द्वितीय। पहला शासक कौन था, हरिहर प्रथम, फिर बुक्का प्रथम, फिर हरिहर द्वितीय आ गया। देखो बुक्का प्रथम वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की जो उपाधि धारण करता है। देखो इसके समय पर जो है, बुक्का प्रथम के समय पर जो है बहमनी राज्य से सीमा जो है कृष्णा नदी से थी। कृष्णा जो नदी है वो विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के बीच में सीमा बनाती थी। इन दोनों के बीच में अच्छा खासा संघर्ष देखने के लिए मिलता है आपके बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य में। हरिहर द्वितीय उत्तराधिकारी बनता है। अब इसके बारे में देखें, हरिहर द्वितीय ने उपाधि धारण की थी महाराजाधिराज की। किसकी, महाराजाधिराज की उपाधि धारण करता है। उसके बाद उत्तराधिकारी बनता है कौन, देवराय प्रथम। इसने जो है सिंचाई के लिए बांध का निर्माण कराया तुंगभद्रा नदी पर। ठीक है, और यहां से नहरें निकलवाई। किसने, देवराय प्रथम ने। इसके समय पर इटली का यात्री निकोलो कोंटी जो भारत आया था, क्वेश्चन ये पूछा जाता है। इसका जो उत्तराधिकारी हुआ, देवराय प्रथम का उत्तराधिकारी हुआ देवराय द्वितीय।
देवराय द्वितीय ने इंद्र की उपाधि धारण की थी। किसकी? इंद्र की ये उपाधि धारण करता है। इसका ये अन्य नाम था इम्पाडी देवराय। इम्पाडी देवराय इसका अन्य नाम था। और एक दूसरा क्या नाम था? प्रौढ़ देवराय। प्रौढ़ अभिलेखों में इसका नाम मिलता है गजबेटकर। गजबेटकर नाम इसका अभिलेखों में मिलता है। देवराय द्वितीय के दरबार में रहते थे तेलुगु कवि थे श्रीनाथ। ठीक है। अच्छा, देवराय द्वितीय की रचना देख लेते हैं। इसने संस्कृत ग्रंथ जो है महानायक, सुधानिधि और ब्रह्मसूत्र पर एक भाष्य संस्कृत ग्रंथ लिखा। क्या? भाष्य संस्कृत ग्रंथ लिखा। इसके समय पर विदेशी यात्री अब्दुल रज्जाक जो है ईरानी राजदूत जो था वो भारत आया। संगम वंश का अंतिम शासक कौन था? विरूपाक्ष। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि विजयनगर साम्राज्य में संगम वंश का अंतिम शासक कौन था? वो था भैया विरूपाक्ष। ठीक है। देखो, उसके बाद देखते हैं तुलु वंश। हम इन दोनों वंशों को देखेंगे बस। ठीक है, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तुलु वंश की जो स्थापना है वो की थी वीर नरसिंह ने। वीर नरसिंह ने 1485 में। कब? 1485 में। देखो, इसका छोटा भाई था कृष्णदेवराय जो कि महान शासक रहा। ठीक है, कृष्णदेवराय के बारे में हमें जानकारी मिलती है। बाबर के समकालीन था। बाबर ने जो अपनी पुस्तक है, अपनी जो आत्मकथा है बाबरनामा में इसका उल्लेख किया है। ठीक है। अच्छा, था कब? 1509 में। उपाधि धारण की थी इसने यवन राज स्थापनाचार्य की उपाधि धारण करता है। इसका अन्य नाम था, एक था अभिनव भोज, आंध्र भोज या फिर आंध्र पितामह। इन नामों से जाना जाता था। किसे? कृष्णदेवराय को। ठीक है। कौन कौन? अभिनव भोज, आंध्र भोज और आंध्र पितामह के नाम से जाना जाता था। इसकी रचना से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। कृष्णदेवराय की एक रचना है आमुक्तमाल्यद, बहुत बार पूछी जाती है। और एक थी जंबावती कल्याणम। ठीक है, ये संस्कृत नाटक है। ये संस्कृत नाटक है। तेलुगु साहित्य का जो विद्वान कहा जाता है। ठीक है, इसने मंदिर निर्माण कराया। एक तो हजारा का राम मंदिर और एक विट्ठल स्वामी मंदिर, उसका भी निर्माण इसने कराया था। आगे देख लेते हैं, संधि और व्यापार के बारे में देखते हैं। ये पहला शासक था पुर्तगालियों से संधि और व्यापार करने वाला। ये पहला शासक था। कौन? कृष्णदेवराय। इसके समय पर यात्री आए, पुर्तगाली यात्री आया था डोमिंगो पायस। पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस आया था इसके समय पर। उसके बाद चलते हैं। उसके बाद देखो, कृष्णदेवराय के जो राज्य में, इसके दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे। अष्टदिग्गज यानी 8 कवि थे दरबार में। कृष्णदेवराय के समय पर तेलुगु साहित्य का स्वर्णकाल था। स्वर्णकाल माना जाता है। कब? इसके समय पर कविता का पितामह कहा गया है अल्लाह साची पंडाना। ठीक है, इनकी रचना थी मनुचरित्र और एक थी हरिकथा सरंसम। ठीक है। देखो, इसके संरक्षक के बारे में देखते हैं। ये कृष्णदेवराय वो संस्कृत, तेलुगु, तमिल और कन्नड़ इन भाषाओं का, इन साहित्य का संरक्षक माना जाता है। रचना की बात करें, देखो रचना देख लेते हैं। एक रचना है पांडुरंग महात्म्य। पांडुरंग महात्म्य ये रचना थी तेनालीराम रामकृष्ण की। तेनालीराम रामकृष्ण को विजयनगर जो साम्राज्य का बीरबल कहा गया है। क्या कहा गया है? बीरबल कहा गया है विजयनगर साम्राज्य का। उत्तराधिकारी की बात करते हैं तो इसका उत्तराधिकारी का कौन था? सदाशिव राय। सदाशिव राय इसका उत्तराधिकारी था। देखो, सदाशिव राय इसका प्रधानमंत्री था। राम राय जो कि इसका प्रधानमंत्री था, इसे हराया था तालीकोटा के युद्ध में। तालीकोटा के युद्ध में जनवरी 1565 में। ठीक है। बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर, इन 4 राज्यों ने मिलकर ये हरा देते हैं और यहाँ पर ही विजयनगर साम्राज्य का जो समापन हो जाता है। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य का हमारा कंप्लीट हो गया। इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, कैसी लगी ये वीडियो? ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। और यदि आपको इस की जो PDF चाहिए, नोट्स चाहिए PDF में, तो हमारा टेलीग्राम चैनल है एमी दत्तरी, उसे आप फॉलो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से सारे नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।